हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीक हम वेबिनार सेशंस कंडक्ट करते हैं ताकि आपकी नॉलेज जो है बिजी की उनमें इन्हेंसमेंट आए और आपकी नॉलेज इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड सारी नॉलेज जो है आपकी इंक्रीज हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो है बिजी फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर मार्केट्स। मतलब बिजी में आप सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे डाटा जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो किस तरीके से डाटा की इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, क्या क्या फीचर आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको बिजी में मिलते हैं अगर आप बिजी यूज करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो सबसे पहले बिजी द सुपरमार्केट billing software automates all the accounting tasks and increase sales through efficient mechanism. It enables business to manage cash flow through the comprehensive interface with advanced billing functioning of the grocery store software. From reducing human effort to simplify bookkeeping, driving accuracy to workflow, and increasing customer confidence, Busy proves to be the trusted resources for accounting process for businesses of all size. Busy provide robust accounting feature, quick and hassle-free billing with the all GST compliances. जैसा कि आप जानते हैं बिजी काफी इजी सॉफ्टवेयर है, हर कोई इसको यूज कर लेता है एक शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद और काफी अच्छे पावरफुल फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। जीएसटी की कंप्लाइंस आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपके ह्यूमन एफर्ट्स को ये कम करता है, डाटा को ऑटोमेट करता है, ट्रांजेक्शन को ऑटोमेट करता है और काफी अच्छे बेनिफिशियल फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। और बिजी सॉफ्टवेयर जो है आपके हर बिजनेस के साथ सूटेबल रहता है। डिपार्टमेंट स्टोर को भी आप इजीली इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सुपरमार्केट है या फिर आपका रिटेल स्टोर है, आप बिजी को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। और डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने रिपोर्ट्स को काफी इजी वे में व्यू कर सकते हैं और काफी सिंपल इंटरफेस के साथ बिजी सॉफ्टवेयर आपको काफी अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेकंड आपका बेनिफिट्स। तो बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं सुपर मार्केट्स में या फिर आप हाइपर मार्ट्स हैं या फिर डिपार्टमेंट स्टोर हैं, रिटेल स्टोर हैं, ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, इनमें अगर आप बिजी को इंप्लीमेंट करते हैं या यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है वो है सिंप्लीफाइड एंड बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो आपको काफी सिंपल वे में डाटा अपना मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इन्वेंट्री आप बेटर वे में मैनेज कर पाते हैं, काफी अच्छी इन्वेंट्री ऑप्शंस आपको बिजी में मिलते हैं जैसे कि सीरियल नंबर, बैच नंबर, एमआरपी वाइज स्टॉक, मल्टीपल प्राइसिंग मोड, बहुत सारे फीचर जो है आपकी आइटम स्टॉक को मैनेज करने के लिए बिजी में आपको मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट है जो आपको बिजी में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा ऑफ कस्टमर। डाटा जो है कस्टमर का उसको आप ऑर्गेनाइजिंग वे में मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमर की जो पेमेंट्स होती हैं उनको आप इजियर वे में ट्रैक कर सकते हैं, तो ये भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। कोई भी रिपोर्ट आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो सारी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली वे में आपकी क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं, जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर लेते हैं और बिजी से काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप रियल टाइम मैनेजमेंट में डाटा जो है बेसिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्विक डिसीजन का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, जैसे कि आपकी सेल जो है किसी आइटम की पर्टिकुलर बहुत ज्यादा हो रही है और या फिर किसी पार्टी से आपकी बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो आप रिपोर्ट्स को देख के अपना डिसीजन जो है काफी फास्ट वे में क्विकली डिसीजन बेसिकली ले सकते हैं। फास्ट बिलिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। पॉइंट ऑफ सेल आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में और आप पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आप स्कैनिंग करके बार कोड लेबल को स्कैन करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी बिलिंग जो है कर सकते हैं, इनवॉइस रेडी कर सकते हैं। तो फास्ट बिलिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ सिंपल एंड ईजी टू यूज। तो बेसिकली बिजी को जो हमने डिजाइन किया है वो काफी इजीली डिजाइन किया है। इंटरफेस काफी सिंपल है और आप इसको काफी इजी वे में यूज कर पाते हैं। क्विक एक्सेस। तो देखिए बिजी काफी फास्ट सॉफ्टवेयर है, क्विक एक्सेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मल्टीपल सिस्टम जो है आप कनेक्ट करके और बिजी में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सेसिबल इंटरफेस आपको मिल जाता है। मैनुअल एफर्ट जो आपका कम हो जाता है क्योंकि आपको क्या है ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, रिपोर्ट्स वगैरह बिजी ऑटोमेटिकली आपकी बना देगा, तो आपको जो है मैनुअल रिकॉर्ड रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सेल में भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो बिजी क्या है एक्सेल में आपकी रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता है।
पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर देता है, कस्टमर क्विज को रिड्यूस करता है, और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए आप जब कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल के देते हैं बिजी से, और इनवॉइसिंग आपकी एक मैनुअल आप लिख के दे रहे हैं या फिर आप बिजी से प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं, तो काफी जो कस्टमर है उनका एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहता है, बेटर एक्सपीरियंस रहता है कि उसको एक ऑटोमेट्स इनवॉइस जो है मिल रहा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है। मैनुअल आप बिल बना के देते हैं तो आपका एक तरीके से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं होती, बट आप एक कंप्यूटराइज बिल उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन, जैसे कि आजकल जीएसटी का टाइम है, तो जीएसटी के टाइम में हर कोई जितने भी कस्टमर हैं बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं इनवॉइस में कितना जीएसटी अप्लाई हुआ है और कितना डिस्काउंट उन्हें रिसीव हुआ है, जैसे कि मार्ट्स वगैरह पे आप इनवॉइस देखते हैं। तो इस तरीके से बेटर एक्सपीरियंस जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं, तो एमआरपी वाइज स्टॉक आप इनेबल कर सकते हैं। एमआरपी वाइज स्टॉक, अगर आपके एक आइटम की मल्टीपल एमआरपीज हैं तो ये फीचर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो मल्टीपल एमआरपीज अगर आपकी आइटम है तो आप एमआरपी वाइज स्टॉक जो है फीचर अपना यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर बैच वाइज स्टॉक फीचर आपको मिल जाता है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सीरियल नंबर होते हैं, जैसे कि मोबाइल में आईएमआई नंबर होता है, मॉडल नंबर होता है, तो ये सारी चीज आप सीरियल नंबर में मेंटेन कर सकते हैं। बैच नंबर आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस या फार्मास्यूटिकल बिजनेस होते हैं जिसमें बैच नंबर होते हैं, मेन मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, तो ये आप मेंटेन कर पाते हैं बिजी में। पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल फीचर आपको मिल जाता है, इस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं अगर सपोज आप रिटेल स्टोर पे बिजी जो है यूज कर रहे हैं और आपका आइटम एक है, जैसे स्पोर्ट शूज की या शूज की शॉप है, तो शूज आपका एक है बट उसकी वेराइटीज कॉम्बिनेशन अलग अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, और ब्रांड्स अलग अलग हैं, तो बेसिकली पैरामीटर आप बना सकते हैं, तो ये भी मेंटेन हो जाता है बिजी में। स्कीम मैनेजमेंट का फीचर भी आपको मिल जाता है, जिससे आप स्कीम अप्लाई कर सकते हो। अब स्कीम आप कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे बाय वन गेट वन, एक आइटम खरीदो दूसरा आइटम फ्री, एक आइटम खरीदो उसके साथ दूसरा आइटम फ्री, जैसे कि एसी खरीदा एसी के साथ आपका टेबल फैन फ्री। ठीक है, तो ये स्कीम्स होती हैं। डिस्काउंट आप अप्लाई कर सकते हैं कि दिवाली ऑफर आपने रख दिया 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, तो स्कीम भी आप मैनेज कर सकते हैं बिजी में। आप स्कीम एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे तो जब भी आप ट्रांजेक्शन सेव करेंगे स्कीम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। प्राइसिंग स्ट्रक्चर का फीचर भी आपको बिजी में मिल जाता है, जिससे आप प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं प्राइसिंग स्ट्रक्चर के लिए, पार्टी वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, और क्वांटिटी अप टू, क्वांटिटी अबव, कैटेगरी वाइज प्राइस, डेट वाइज प्राइस, बहुत सारे प्राइसिंग मोड के ऑप्शन आपको बिजी प्रोवाइड करता है। पॉइंट ऑफ सेल का फीचर आपको मिल जाता है, जिससे आप फास्ट बिलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फास्ट बिलिंग मतलब आपने जैसे कि मार्ट में आप जाते हैं तो आपने बास्केट में जो भी सामान अपना रख लिया, जो भी आपको परचेज करना है, और बिलिंग काउंटर है वहां पर अपनी बास्केट रख दी है, तो जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, एक एक आइटम निकालता है, स्कैन करता है, और मुश्किल से आपका 1 मिनट भी नहीं लगता और आपका बिल रेडी कर देता है। तो पॉइंट ऑफ सेल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। पोल डिस्प्ले भी आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाता है बिजी में, कि पोल डिस्प्ले जैसे कि आप बिलिंग काउंटर पे देखते हैं, जो भी आइटम आपके स्कैन होके आ रहे होते हैं और जो भी पेमेंट होती है वो सारी डिटेल आपको भी दिख रही होती है, क्योंकि वो एक आमने सामने की स्क्रीन होती है, जिसमें कस्टमर को भी स्क्रीन में वो दिखाते हैं कि आपका ये बिल बन रहा है टोटल, और अपने भी एंटर करके वो बिल को रेडी करते हैं। उसमें लास्ट में फिर पोल डिस्प्ले में पेमेंट की भी क्यूआर कोड वगैरह आ जाता है, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर लेते हैं। तो पोल डिस्प्ले भी आप बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव स्टॉक रिपोर्ट्स। तो देखिए स्टॉक रिपोर्ट्स आपको मल्टीपल मिल जाती हैं बिजी में, इनको आप देख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस, तो देखिए बिजी में आप इनवॉइस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिलता है एक, तो जो A4 शीट पे A4 शीट के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, बट इसके साथ साथ बिजी आपको डिफॉल्ट में 3 फॉर्मेट एडवांस फॉर्मेट में भी देता है। कस्टमाइज फॉर्मेट भी बिजी प्रोवाइड करता है। A5 पेज पे, स्लिप 3 इंच की स्लिप पे, 4 इंच की स्लिप पे, और SMS फॉर्मेट भी आप बिजी जो है आपको प्रोवाइड करता है जब आप कंपनी फ्रेश कंपनी जो है क्रिएट करते हैं। बट इसमें आप अपना इनवॉइस अपने नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन भी करवा सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको मिल जाता है बिजी में, कि जैसा इनवॉइस कस्टमर चाहता है वैसा इनवॉइस हम उनको डिजाइन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बार कोड प्रिंटिंग आप करा सकते हैं। तो बार कोड स्कैनिंग
तो आप कर ही सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप बार कोड स्कैनिंग करते हैं, बट बार कोड प्रिंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। बट बिजी के साथ ऐसा नहीं है। बिजी में आप बार कोड की प्रिंटिंग भी करा सकते हैं, बार कोड लेबल प्रिंट कर सकते हैं अपनी शॉप के अकॉर्डिंग, अपने मार्ट के अकॉर्डिंग बार कोड लेबल डिजाइन कीजिए और उसको बार कोड को कन्फिगर कीजिए। कन्फिगर करने के बाद जब आप परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट करके लेबल को, स्टिकर को चिपका दीजिए आइटम के ऊपर। और जब आप सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो उसको स्कैन करके, बारकोड लेबल को स्कैन करके अपने बिल को रेडी कर लीजिए। तो बारकोड प्रिंटिंग का फीचर भी आपको बिजी में मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे नहीं करना होता। सेटलमेंट समरी आपको मिल जाती है, जिसमें आप कस्टमर की पेमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। कस्टमर आपको जो पेमेंट कर रहा है वो कैश में कर रहा है, कार्ड के थ्रू कर रहा है, या फिर बैंक के थ्रू कर रहा है, यूपीआई के थ्रू कर रहा है, ई वॉलेट में कर रहा है। तो ये डिटेल जो है आप सेटलमेंट समरी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती है कि एंड डे में आपको ये पता लग जाता है कि कितनी पेमेंट मेरी जो रिसीव हुई है कस्टमर से, कैश में कितनी हुई है टोटल, और मेरी बैंक में कितनी हुई है, यूपीआई से कितनी हुई है, कार्ड के थ्रू कितनी हुई है। तो सेटलमेंट समरी भी आपको बिजी में मिल जाती है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल, बीएनएस, व्हाट्सएप टू कस्टमर। तो देखिए ये फीचर भी आपको बिजी में मिल जाता है। बिजी से डायरेक्टली आप एसएमएस भेज सकते हो कस्टमर को, ईमेल भेज सकते हो, बीएनएस ऐप पे आप खुद को अगर कुछ डाटा भेजना चाहते हैं, कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन आपको बिजी से डायरेक्टली मिल जाते हैं। एसएमएस के लिए आपको एपीआई परचेज करनी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ईमेल आपका फ्री ऑफ चार्ज होता है, व्हाट्सएप आपका फ्री ऑफ चार्ज होता है। और बीएनएस के लिए आपको बीडेप आईडी कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेबल हैं और आप डायरेक्टली कस्टमर को बेसिकली इनवॉइस की जो नोटिफिकेशन है वो भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। ऑफर आपको भेजनी है, जैसे कि दिवाली ऑफर और कोई ऑफर आप भेजना चाहते हैं, तो ये सब अपने कस्टमर को आप भेज सकते हैं डायरेक्टली बिजी से। इसके बाद नेक्स्ट, क्लाउड मोबाइल ऐप। तो देखिए बिजी में आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाती है, जिसमें अपनी रिपोर्ट्स को आप व्यू कर लेते हैं। तो ये फीचर भी आपको मिल जाता है। और इसके बाद लास्ट में डाटा इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। तो बिजी में काफी अच्छा फीचर है कि आपकी जो डाटा है, अगर एक्सेल में आपका डाटा है, सपोज आपके आइटम की लिस्ट, पार्टी की लिस्ट और आपकी एक्सपेंसेस की लिस्ट, जो भी आपकी एक्सेल में लिस्ट है, उसको आप बिजी में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज आप अमेजोन पर सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे बेसिकली अगर आप माल सेल करते हैं, तो उनका डाटा आप एक्सेल में डाउनलोड करके और बिजी में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको बिजी में मिल जाता है, आप एक्सेल से डाटा डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कंपनी आपको क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। तो जो जो फीचर आपको यूज करने हैं उनको इनेबल करना होगा, तभी आप उन फीचर्स को यूज कर पाएंगे। मास्टर्स आपको क्रिएट करने हैं, मास्टर में आपकी पार्टीज हैं जिनसे आपको माल खरीदना है, और आपके एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा आपके आइटम्स हैं, ये आपको मटेरियल सेंटर है, ये मास्टर आपको क्रिएट करने होंगे। और मास्टर क्रिएट करने के बाद ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पेमेंट रिसिप्ट या आपको इनवॉइस जो है प्रिंट करना है, उसकी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। और लास्ट में डाटा रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं। उन रिपोर्ट्स को आप वन बाय वन अपने नीड के अकॉर्डिंग व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको यूजर क्रिएट करने होंगे विथ मेन्यू राइट्स। तो जैसे कि आपके जितने भी बिलिंग काउंटर हैं, उन पे कोई ना कोई यूजर, कोई ना कोई सेल्स पर्सन जो है बिल क्रिएट करेगा। उनके यूजर आपको बनाने होंगे और उनके राइट्स उनको प्रोवाइड करने होंगे। जैसे कि सपोज आपके एक हाइपर मार्ट है, सुपर मार्ट है आपके, मतलब आप सुपर मार्ट में आप बिजी यूज कर रहे हैं और सुपर मार्ट में आपने बिजी इंप्लीमेंट किया है। अब देखिए परचेज का डाटा आपका कोई और ऐड करता है। इसके साथ साथ सेल्स के लिए आपके 3 काउंटर हैं, तो तीनों अलग अलग सेल्स पर्सन उस पर एंट्री करते हैं। तो किस यूजर ने क्या एंट्री की है उसको भी आपको ट्रैक करना है। तो यूजर आपको क्रिएट करने होंगे, उनको रोल प्रोवाइड करने होंगे, उनके राइट्स जो है ऑथराइज करने होंगे आपको। इसके बाद वाउचर नंबरिंग, तो जो सेल्स वाउचर क्रिएट होगा, सेल्स इनवॉइस क्रिएट होगा, उसकी नंबरिंग आप कैसे चाहते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में आपको आइटम से रिलेटेड जो फीचर हैं वो आपको इनेबल करने होंगे, जैसे कि एमआरपी वाइज स्टॉक, आइटम प्राइसिंग मोड, स्कीम मैनेजमेंट, बैच नंबर, सीरियल नंबर, और कुछ आइटम से रिलेटेड और भी फीचर आप यूज करना चाहते हैं उनको आप इनेबल कर सकते हैं।
अकाउंटिंग फीचर अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, कुछ अकाउंटिंग फीचर आप इनेबल कर सकते हैं अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ जनरल सेटिंग करना चाहते हैं, कुछ फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप इनेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप लोगो लगाना चाहे, बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे, वो आप लगाना सकते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं कि इनवॉइस जो आपको प्रिंट करना है वो किस प्रिंटर पे प्रिंट करना है। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इनवॉइस जो आपको प्रिंट करना है उसका डिजाइन आप कौन सा डिजाइन चाहते हैं। मतलब कस्टमर को जो आप प्रिंट करके देंगे, बिल प्रिंट करके देंगे, वो A5 पेज पे देंगे, स्लिप पेज पे देंगे, 3 इंच की स्लिप पे, 4 इंच की स्लिप पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। अगर आप कोई नया फॉर्मेट डिजाइन करवाना चाहते हैं तो डिजाइनिंग भी उसकी करनी होती है। पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। फास्ट बिलिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फील्ड को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल सिलेक्ट करना होगा ताकि आपकी जो बिलिंग रहे वो काफी फास्ट रहे। पोल डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी ताकि कस्टमर भी अपनी डिटेल देख सके कि कस्टमर जो बेसिकली इनवॉइस जिसका रेडी हो रहा है, बिल में कौन कौन से आइटम ऐड हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, टोटल बिल का अमाउंट कितना है, क्यूआर कोड क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पोल डिस्प्ले के माध्यम से कस्टमर देख सकता है। इसके बाद SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, वीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं कस्टमर्स को या फिर मैनेजर्स को या खुद को, तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मास्टर में आइटम्स आपको क्रिएट करने होंगे जो आपके प्रोडक्ट हैं। पार्टीज आपको क्रिएट करनी होंगी जिनसे आपको माल खरीदना है। एक्सपेंसेस आपको क्रिएट करने होंगे। और बैंक, जिस बैंक के थ्रू आपको ट्रांजेक्शन करनी है, आपका बैंक अकाउंट क्या है वो आपको क्रिएट करना होगा। ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन दो तरीके की ट्रांजेक्शन यहाँ पर, इनवर्ड आउटवर्ड। मतलब इनवर्ड आप जब परचेज करेंगे, आउटवर्ड जब आप सेल करेंगे। तो इनवर्ड देखिए, इनवर्ड जब आप करते हैं तो ये वाउचर है आपके सामने, यहाँ पर आपको आइटम एंटर करना होता है, पार्टी सिलेक्ट करनी होती है जिससे आपको मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, मटेरियल सेंटर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो परचेज की सारी डिटेल आप एंटर करते हैं और अपनी इनवर्ट ट्रांजैक्शन, सप्लाई इनवर्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं परचेज को, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्स के लिए देखिए पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे आइटम, उसके एलियाज, MRP, सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही है। और फास्ट बिलिंग में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, फास्ट वे में काफी। सेटलमेंट डिटेल आपको ये इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कस्टमर की पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। जैसे कि जो टोटल बिल आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो 2,762 का बन रहा है। और यहाँ पर कैश स्टैंडर्ड डिटेल में आपको दिख रहा है कि कस्टमर ने कितना पे किया है, तो 3,000 रुपये उसने करेंसी नोट दिए हैं, बाकी 238 मुझे उसे रिटर्न करने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है बिजी में। प्रिंटिंग में आप देखेंगे तो A5 पेज पे प्रिंटिंग आपकी जो एडवांस फॉर्मेट बिजी प्रोवाइड करता है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा 3 इंच की स्लिप और 4 इंच की स्लिप, इस पे इनवॉइस, उसका प्रिंट प्रीव्यू मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। SMS, ईमेल या व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आप भेजते हैं तो जब आप बिल सेव करेंगे आपको ये मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स विंडो आएगी। इसमें आप अगर भेजना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। इसको आप चाहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट ना पूछे, डायरेक्टली सेंड हो जाए, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है बिजी में। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स आपको क्या क्या मिलती हैं, तो जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सेल्स एंड परचेज एनालिसिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट में आपको मल्टीपल रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे कैश फ्लो, बैंक फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं अगर आप क्रेडिट पे माल खरीदते हैं या बेचते हैं। इन्वेंट्री समरी एंड बुक्स आपको मिल जाती हैं, अकाउंटिंग समरी एंड बुक्स आपको मिल जाती हैं, डे बुक्स आप चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन एनालाइज रिपोर्ट आपको मिल जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिससे आप बिल वाइज, आइटम वाइज, MC वाइज आप प्रॉफिट देख सकते हैं। सेटलमेंट समरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कस्टमर्स ने, जो आपके कस्टमर हैं, उन्होंने पूरे दिन में जो पेमेंट की है, कैश में कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, मुझे कार्ड से कितनी रिसीव हुई है, UPI से कितनी रिसीव हुई है, तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं वन बाय वन। और यूजर डैशबोर्ड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजर डैशबोर्ड में क्या है, आपको एक सिंगल विंडो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टॉप कस्टमर कौन है मेरे, और टॉप आइटम जो है मेरे, टॉप 5 आइटम कितने सेल हुए हैं, टोटल बिल रिसीवेबल कितना है, बिल पेबल कितना है, कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है। तो ये सारी डिटेल आपको एक सिंगल विंडो में मिल जाती है यूजर डैशबोर्ड में।
फाइनल रिजल्ट एंड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आपको मिलती है, जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट्स और ई रिटर्न्स की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। ई रिटर्न आप डायरेक्टली बिजी से ही फाइल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जेसन फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जीएसटी रिटर्न आप जैसे भी चाहें बिजी से डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स मल्टीपल अवेलेबल हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। और आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमो। तो सबसे पहले मैं कंपनी अपनी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी तक हमने पीपीटी के माध्यम से समझी थी चीजें, कि पीपीटी में मैंने आपको ये समझाया कि क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे बिजी में। तो सबसे पहले मैं कंपनी ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट की हुई है। ऐसे ही आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करते टाइम आपको कंपनी का नाम, प्रिंट नेम और अपनी कंट्री, स्टेट, जीएसटी की इंफॉर्मेशन, अपना एड्रेस, पिन नंबर, सारी डिटेल्स आपको फिल करके अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी जैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको मास्टर्स क्रिएट करने हैं अपने। तो देखिए, मास्टर क्रिएट करने के लिए आप मास्टर्स में जाएंगे और यहाँ पर वन बाय वन जो भी आपके मास्टर हैं आप ऐड कर लेंगे। जैसे कि मेरी पार्टीज जो हैं जिनसे मुझे माल खरीदना है उनको मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया और जैसे मेरी पार्टी है, एक जीएसटी नंबर में सर्च कर लेता हूँ। बिजी सॉफ्टवेयर में आपको एक फीचर और मिलता है कि आप जीएसटी नंबर दिल्ली, जैसे कि जीएसटी नंबर है, बिजी सॉफ्टवेयर में एक काफी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है कि जब आपको पार्टी क्रिएट करनी है आप F4 की प्रेस कीजिए और यहाँ पर अपनी पार्टी क्रिएट कर लीजिए। को दिखाता हूँ करके। तो इसके लिए आप मास्टर्स में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे और अपना जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद वैलिडेट जीएसटी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पार्टी की डिटेल शो हो रही है। अपडेट बैक एंड क्विट पे जाएंगे और आपकी पार्टी मास्टर जो है रेडी हो जाएगा। तो जीएसटी नंबर से आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी पार्टी जैसे ही डिटेल सारी आ चुकी हैं, इसको सेव करेंगे, आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ साथ आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जितने भी आइटम हैं वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो आइटम जब आप क्रिएट करेंगे तो आइटम का नाम, उसका एलियास, जो बारकोड नंबर आप रखना चाहते हैं एलियास, और उसका प्रिंट नेम, ग्रुप। इसके साथ साथ ओपनिंग स्टॉक अगर कोई है, क्लोजिंग स्टॉक जो होती है लास्ट ईयर की, वही आपकी करंट ईयर में ओपनिंग बन जाती है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, टैक्स कैटेगरी बताएंगे कि किस आइटम पे कितना टैक्स अप्लाई होता है। इसके बाद HSN कोड, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP और सारी डिटेल आप एंटर करेंगे और अपने आइटम को क्रिएट करनेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है और अपने आइटम को क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइटम बना देता हूँ, टेबल फैन। इसका एलियास कोड बता देते हैं हम, 1000000145। ग्रुप यहाँ पर आप बता सकते हैं जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया है। यूनिट, इसकी कोई ओपनिंग स्टॉक आपको एंटर करनी है, ओपनिंग स्टॉक आप एंटर कर सकते हैं। कैटेगरी आप बताएंगे यहाँ पर कि इस आइटम पे कितना टैक्स अप्लाई होता है। HSN कोड क्या है वो आप बताएंगे। सेल प्राइस आइटम का क्या है, परचेज प्राइस कितना है और MRP कितनी है आइटम की, और इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप एंटर करना चाहते हैं। एंटर करके F2 प्रेस करेंगे, आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट जो है वन बाय वन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी लिस्ट आइटम की एक्सेल में अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है और इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम MS एक्सेल, यहाँ पर आप आइटम पे एंटर करेंगे और देखिए इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना होगा कि किस रो में कितनी, जो किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप इन्फॉर्मेशन वाइज यहाँ पर कॉलम जो है अपनी फील्ड सेट कर लेंगे, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यूजर के राइट्स,
तो देखिए यूजर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐड पे जाना होगा। अब देखिए इसमें मैंने यूजर ऑथेंटिकेशन नो किया हुआ है, इसको पहले मैं यस कर लेता हूँ। और सुपर यूजर होगा मेरा एडमिन। इसके बाद जो सुपर यूजर मेरा एडमिन है, सुपर यूजर, अब वो सब यूजर क्रिएट करेंगे। तो सूर्य सब यूजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूजर पे ऐड पे एंटर करना है। और जैसे आप ऐड पे एंटर करेंगे, न्यू यूजर ऐड करने के लिए विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप सेल्स पर्सन वाइज जो भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके यूजर आप बना सकते हैं। जैसे कि यूजर है सोनू। अब सोनू जो है उसका पासवर्ड ए है। इसके अलावा सोनू का डिपार्टमेंट क्या है, तो सोनू का डिपार्टमेंट है सेल्स। अब सोनू को क्या क्या राइट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, तो सोनू को जो राइट्स प्रोवाइड करने हैं वो मॉडिफिकेशन सोनू नहीं कर सकता कंपनी की। प्राइस चेंज इन वाउचर नहीं कर सकता। किस वाउचर में, तो वो सेल्स वाउचर में प्राइस नहीं चेंज कर सकता। जैसे कि अगर सोनू का कोई रिलेटिव आता है तो प्राइस वो चेंज कर देता है, इसलिए हम उसकी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि सोनू जो है प्राइस भी चेंज नहीं कर सकता वाउचर में। जो प्राइस हमने एंटर किया हुआ है वही प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होके आएगा, मैनुअल चेंज नहीं होगा वाउचर के टाइम। डिस्काउंट चेंज नहीं कर सकता है सोनू। इसके अलावा मार्कअप भी चेंज नहीं कर सकता है। अलाउ डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कर सकता है, हाँ प्रिंटिंग के लिए मैंने उसको अलाउ किया हुआ है। रीप्रिंटिंग कर सकता है, रीप्रिंटिंग भी नहीं कर पाएगा। वैल्यू जो है हाइड करनी है रिपोर्ट्स में, उनको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे सिर्फ सोनू को एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्प्ले किसी के भी राइट्स मुझे उसको नहीं देने हैं, सिर्फ मुझे सेल्स और सेल्स रिटर्न के राइट सोनू को देने हैं। सारे राइट्स में रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सेल्स और सेल्स रिटर्न के राइट जो हैं बस सोनू को दे दिए हैं। वो भी सिर्फ ऐड करने के लिए मॉडिफाई के राइट मैंने दे देता हूँ, डिलीट के राइट में हटा देता हूँ, व्यू के राइट में हटा देता हूँ, कैंसिल के राइट में हटा देता हूँ। और मैं सिर्फ उसको ऐड मॉडिफाई लिस्ट के राइट देता हूँ। मैंने सेव कर लिया। अब जो मेरा सेल्स पर्सन सोनू है, दूसरा मेरा सेल्स पर्सन है मोनू। मोनू भी मेरा सेल्स पर्सन है, इसको भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में करता हूँ। और मुझे क्या है, सोनू वाले राइट्स ही मोनू को भी देने हैं। तो मैं रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूजर इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ और बोलता हूँ जो राइट मैंने सोनू को दिए हैं सेम वही राइट वो मोनू को भी मिल जाए। अब दो मेरे सेल्स पर्सन बन चुके हैं। इसके अलावा मैनेजर है एक मेरा, और ये मेरा मैनेजर है। इसको मैं ऑल राइट्स दे देता हूँ ताकि ये काम कर पाए। तो मैंने 3 यूजर क्रिएट कर लिए हैं। तो यूजर आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे और उसके राइट्स जो है प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप वाउचर नंबरिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और वाउचर नंबरिंग, तो सेल्स वाउचर जो है उसकी नंबरिंग आप सेट करेंगे। अब देखिए जो आपकी सीरीज है, तो सीरीज के लिए आप कहाँ जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। और ये मेरी सेल्स की सीरीज है। वाउचर नंबरिंग मैं यहाँ पर सेट करूंगा। वाउचर नंबरिंग में मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मेरी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक होगी, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो ईयरली होगी। और वो नंबर के बाद में आना चाहिए, जो ईयर है मेरा नंबर के बाद प्रिंट होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो सेपरेटर मैंने स्लैश बता दिया। और यहाँ पर जो फॉर्मेट है एग्जांपल आपके सामने 22 23 ये आएगा। प्रीफिक्स मैं कुछ बताना चाहता हूँ बता सकता हूँ। तो जो मेरा पहला वाउचर नंबर होगा वो होगा BSS/1 और उसके बाद /ईयर। इसके बाद स्टार्टिंग नंबर में बताऊंगा कि मुझे वाउचर नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करना है, बाकी मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्शन फील्ड आपको चाहिए नहीं होती डिपार्टमेंटल स्टोर में। डिस्काउंट आइटम वाइज आपको रखना पड़ता है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। आइटम वाइज डिस्काउंट इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे वाई। और अपना परसेंटेज या अमाउंट, तो परसेंटेज बेसिस पे आप, या एमआरपी, सिंपल डिस्काउंट एंड एमआरपी, और अल्टरनेट यूनिट, मेन यूनिट, तो जिस पे भी आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर, जो आइटम वाइज डिस्काउंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे। इस ऑप्शन को इनेबल करने का मकसद ये है कि आप मोस्टली क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उसमें एंड कस्टमर को बिलिंग होती है, B2C ट्रांजेक्शन होती है, तो कस्टमर को डायरेक्टली आप सेल करते हैं। अब देखिए कस्टमर को आप डायरेक्टली सेल करते हैं, कस्टमर आपका रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप कस्टमर जो है क्रिएट करते हैं सन्ड्री डेटर्स के अंडर में, तो आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी।
और डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि आपको प्रिंटिंग पर्पस के लिए नाम मेंटेन करना होता है कस्टमर का, यूज जो आपका कस्टमर है माल खरीद रहा है, तो सिर्फ आप उसका मोबाइल नंबर और उसका नेम जो है वो आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। और यहाँ पर आप स्पेसिफाई की फील्ड बताएंगे मोबाइल नंबर, ताकि जब अगर कस्टमर दोबारा रिपीट आए तो उसका मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसकी डिटेल दोबारा ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। इसके बाद आप जो है ट्रांसपोर्ट डिटेल आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑटो राउंड ऑफ ऑप्शन, आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऑटो राउंड ऑफ मतलब अगर आपकी डेसिमल में अमाउंट आती है तो आप फाइनली उसको क्या है राउंड ऑफ कर दें। अब राउंड ऑफ करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो कॉन्फ़िगर पे बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ बताएंगे ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ होना चाहिए। और अगर आप जो डेसिमल प्लेसेस है वो 0.5 से नीचे हो या ऊपर हो, तो 0.5 से ऊपर हो तो प्लस हो जाए उसमें, 0.5 से नीचे हो तो माइनस हो जाए। और राउंड ऑफ नियरेस्ट वन, वन के अंडर में राउंड ऑफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए कि अगर राउंड ऑफ हो या ना हो, तो आप अगर यस करें तो हो, ना ना करें तो ना हो। बट मैं अगर प्रॉम्प्ट नहीं चाहता तो यहाँ पर नो कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट चाहता हूँ तो यस कर दूंगा। तो मुझसे पूछ के फिर वो राउंड ऑफ करेगा बिजी। ओके करते हैं। इसके बाद सेल्स इनवॉइस, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग। क्योंकि इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप इनवॉइस की प्रिंटिंग करा सकते हैं। वाउचर को सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना फॉर्मेट बताएंगे कि इनवॉइस जो है आपका जैसे ही सेल्स बिल प्रिंट हो, सेव होने के बाद सेल वाउचर जैसे ही आप सेव करते हैं तो इनवॉइस जो आपकी प्रिंटिंग होगी वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको प्रिंटिंग जो करनी है वो 3 इंच की स्लिप में करनी है। तो जो भी फॉर्मेट आपने डिजाइन किए हैं वो यहाँ पर शो होते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट आप चाहते हैं कि आपसे प्रॉम्प्ट पूछे, मतलब जब बिल सेव हो तो आपसे पूछता है बिजी कि डू यू वांट टू प्रिंट सेल्स इनवॉइस इस फॉर्मेट में। अगर आप चाहते हैं प्रॉम्प्ट ना पूछे डायरेक्टली प्रिंट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट देखना है तो आप यस कर सकते हैं। इसके अलावा शो प्रिंट ऑप्शन, तो प्रिंटिंग के ऑप्शन आपको दिखाता है बिजी, उसको आप देखना चाहते हैं, जैसे कि उसमें दिखता है कि 1 कॉपी करनी है, 3 कॉपी करनी है, तो आप उस ऑप्शन को देखना चाहते हैं नहीं। इसके बाद कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज आपको प्रिंट करनी है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है एक बारी में। सेव करेंगे, फ्रीज करना चाहते हैं फॉर्मेट को तो फ्रीज कर लेंगे। इसके जैसे ही अगर फ्रीज करते हैं तो कोई भी आपका फॉर्मेट चेंज नहीं कर पाएगा प्रिंटिंग के टाइम। इसके बाद देखिए, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। और लास्ट में आपको एडवांस पॉइंट ऑफ सेल, तो इस ऑप्शन को भी आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर एडवांस पीएस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देखिए, फास्ट बिलिंग के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी फील्ड्स पहले से ही सेव करनी होती है। तो फील्ड 2 तरीके की होती हैं, ये एक फील्ड वो होती है जो स्टैटिक रहती है बेसिकली, और एक फील्ड वो होती है जो डायनामिक होती है। ठीक है, रिपीटेड फील्ड होती हैं एक, तो उनको हम स्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं। जैसे रिपीटेड फील्ड क्या होती है, जैसे आपका जो बाउचर का नंबर है वो आपका कंटिन्यूसली आ जाएगा, तो वो आपका एक तरीके से आपको एंटर मैनुअली एंटर नहीं करना। डेट जो है वो आपकी सिस्टम से पिक कर लेगा, तो करंटली आपकी जो करंट डेट है वो सिस्टम से पिक हो जाएगी। तो पहला जो फील्ड है वो है डेट की, तो इसको आप क्या रखना चाहते हैं, इसको आप फिक्स वेरिएबल या सेमी वेरिएबल कर सकते हैं। 3 फील्ड अवेलेबल हैं इसमें फील्ड टाइप में, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इनका डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, अगर कोई ऐसी फील्ड है जो आपकी हर बिल में चेंज होती है, जैसे कि आपकी पार्टी का नाम, पार्टी का नाम आपका हर बिल में चेंज होता है, उसको आप वेरिएबल रख सकते हैं। इसके अलावा सेमी वेरिएबल का मतलब है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज तो कर पाए बट कर्सर मूव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल में कर्सर आपका वहां पर मूव होता है, और फिक्स्ड अगर आप कर देते हैं तो कर्सर आपका वहां पर मूव भी नहीं होता और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैं अगर फिक्स कर देता हूँ तो कोई भी मेरी डेट चेंज नहीं कर पाएगा वाउचर में। सेमी वेरिएबल करूंगा तो कर्सर तो मूव नहीं होगा, बट क्या है कि आप मैनुअल जाके उसमें कर्सर को मैनुअली उस इंफॉर्मेशन पे रख के आप चेंज कर सकते हैं। तो सेमी वेरिएबल कर देते हैं ताकि कर्सर मूव ना हो, बट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहें तो कर लें। तो यहाँ पर आप सेल टाइप टैक्स इंक्लूसिव ले सकते हैं, वेरिएबल में पार्टी बता सकते हैं अपनी, या फिर कैश में ही बिलिंग होनी है तो कैश बता सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल सेंटर आपका फिक्स रहता है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं, ये आपका चेंज नहीं होगा। नरेशन आप ऐड करना चाहते हैं नहीं, और बारकोड स्कैन करके बिल करनी है नहीं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली आपको आइटम सिलेक्ट करने हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो आप इस ऑप्शन को एन कर सकते हैं, मतलब पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। मुझे आइटम नेम जो है बारकोड से पिक नहीं करने हैं। अगर आप पिक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को वाई कर सकते हैं।
इसके बाद कंसोल्टेड आइटम, एक आइटम का बार बार रिपीट हो रहा है तो कंसोल्टेड हो जाए। और आइटम का एलियास भी आपको शो करना है या नहीं, एमआरपी आपको शो करनी है नहीं, क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, एक तो बाय डिफॉल्ट एक रहेगी है, यूनिट भी फिक्स रहती है आपकी, बाकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर आप वेरिएबल या सेमी वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिल सेंट्रीज आपको अप्लाई करनी है तो आप बिल सेंट्रीज अप्लाई कर सकते हैं। सेटलमेंट स्पेसिफाई सेटलमेंट में आप एक डिटेल बना सकते हैं बेसिकली, कि आप कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव करेंगे तो आप किस मोड में रिसीव करना चाहते हैं। तो वाउचर सेटलमेंट कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है कि कैश में कस्टमर पेमेंट कर सकता है, इसके अलावा कार्ड से पेमेंट कर सकता है, पेटीएम से कर सकता है, फोन पे से कर सकता है, गूगल पे से कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने सेटलमेंट मोड बना दिए हैं, और आप इस कॉन्फ़िगरेशन करके के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। इसके बाद कैश स्टैंडर्ड डिटेल, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जब भी कस्टमर कैश देता है आपको तो करेंसी नोट देता है, तो आप उसको एक्सचेंज में रिटर्न करते हैं ना, कुछ नोट छुट्टे वापस देते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके, तो आपको मैनुअली जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, तो टोटल अमाउंट आप डालेंगे और एंटर करेंगे तो आप जो है आपको पता लग जाएगा कितना पैसा आपको कस्टमर को वापस करना है। तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद इनेबल पोल डिस्प्ले, देखिए पोल डिस्प्ले आपको कॉन्फ़िगर करनी है, तो क्या करना होगा, आपको पोल डिस्प्ले इनेबल करना होगा ऑप्शन, और पोर्ट बताना होगा कि आपकी जो पोल डिस्प्ले है वो सिस्टम में किस पोर्ट में कनेक्ट है। तो पोर्ट नंबर आप यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद सेव करेंगे और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो जो आपका प्रिंटर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा जो आपका प्रिंटर है वो डॉस है, और पोल डिस्प्ले आपको कॉन्फ़िगर करनी है, तो उसकी कमांड्स आपको यहाँ पर बतानी होती है कॉन्फ़िगर प्रिंटर कमांड्स में। तो यहाँ पर आपको पोल डिस्प्ले की कमांड भी बतानी होती है, और कैश ड्रॉवर की कमांड आप रखना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। सेव करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखिए कि जो भी आप सेल वाउचर क्रिएट करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो सारी डिटेल किस तरीके से फास्ट बिलिंग जो पॉइंट ऑफ सेल है उस स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका वाउचर ओपन हो रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो फीचर ऑप्शन में जाएंगे, अब जनरल फीचर में आप चाहें तो इमेज लगाना चाहते हैं, ऑडिट ट्रेल फीचर मेंटेन करना चाहते हैं कि यूजर की आपको ट्रैकिंग करनी है, तो फर्स्ट टू ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंड ऑफ द लिस्ट इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप आपको पता ही है किस वे में आपका ये ऑप्शन जो है यूज होते हैं। सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट करना, तो सेकंड लैंग्वेज में आप प्रिंटिंग का ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं कि हिंदी में आपको इनवॉइस प्रिंट कराना हो। इसके बाद सेव करेंगे सेटिंग्स को, और अकाउंट्स में जाके आप ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, जैसे अकाउंट्स के जो मोस्टली सेल्समैन का हो गया ऑप्शंस, या फिर सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, ये ऑप्शंस को आप चाहें तो यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में। और इसके अलावा आप डैशबोर्ड और पीडीसी बैंक स्टेटमेंट डिटेल, इन ऑप्शंस को यूज करना चाहें तो आप इनेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जाके आप यहाँ पर स्कीम का फीचर अगर यूज करना है तो स्कीम का फीचर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैरामीटराइज, बैच नंबर, सीरियल नंबर, एमआरपी वाइज स्टॉक, इन फीचर्स को यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वन बाय वन अगर ये आपके प्रोडक्ट में यूज होते हैं तो। इसके बाद अपडेट प्राइस, कैलकुलेट सेल प्राइस, मतलब प्राइसिंग मोड आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप प्राइसिंग मोड भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्राइसिंग मोड ऑप्शंस, तो प्राइसिंग मोड्स का वेबिनार है, आप उसको देख लीजिए और आप प्राइसिंग मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जो आप पॉइंट ऑफ सेल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्कीम का फीचर मैंने इनेबल कर दिया है, सेव। तो देखिए ये सारे फीचर आप इनेबल कर सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। अगर आपको बैकग्राउंड वॉलपेपर वगैरह कुछ लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए कोई इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, डिपार्टमेंटल स्टोर, बट इमेज जो है आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आपकी जो इमेज है कंपैटिबल होगी बिजी के साथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज है डिपार्टमेंटल स्टोर की, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, ये मेरी जेपीजी फॉर्मेट में है, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और देखिए फीचर ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आप इनेबल करेंगे और स्पेसिफाई कंपनी बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको ये इमेज सिलेक्ट करनी है
फिट टू स्क्रीन करनी है और इसको सेव करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज भी शो हो जाएगी। तो वॉलपेपर आप लगाना चाहते हैं तो वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको ट्रांजेक्शन क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है। तो सुपर यूजर से कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब जो हमने यूजर क्रिएट किए हैं उनसे ओपन करते हैं बिजी सोनू। अब सोनू जो है बिल्स को क्रिएट करेगा। तो परचेज की ट्रांजेक्शन आप मैनेजर वगैरह जो भी ऐड करना चाहते हैं परचेज की ट्रांजेक्शन ऐड कर लेंगे और सेल्स पे जाके आप देखेंगे तो देखिए वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आज की डेट आ चुकी है। सीधा आप देखेंगे कर्सर आपका डायरेक्टली कहाँ पर आया है, तो कर्सर आप देखेंगे कर्सर आपका डायरेक्टली पार्टी पर आया है, क्योंकि मैंने पार्टी की फील्ड को वेरिएबल रखा है। एंटर करेंगे, जैसे ही आपने एंटर किया आपके सामने विंडो स्क्रीन आएगी। यहाँ पर एक बिलिंग शिपिंग डिटेल, यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसका नाम एंटर करना होगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप एंटर करते हैं तब आपको ये मैनुअली एंटर करना होता है। तो देखिए जैसे कि कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है 9879879090। कस्टमर का नाम है रोशन रोहन नंदा। एड्रेस अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या फिर आप फास्ट बिलिंग करते हैं तो बस मोबाइल नंबर और कस्टमर का नेम एंटर कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बारकोड स्कैन करने हैं, तो बारकोड स्कैन करेंगे आप वन बाय वन। तो स्कैन करने के बाद जैसे आप स्कैन करते हैं सीधा आइटम आपका पिक हो जाता है। देखिए जो भी आप स्कैन करेंगे आइटम आपका पिक हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे सीधा विंडो आ जाएगी पेमेंट की। अब यहाँ पर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है 169 टोटल बन रहा है बिल। और कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है कैश में कर रहा है या फिर कार्ड से कर रहा है। अगर कैश में कर रहा है तो उसने कैश में कितना नोट जो है कौन सा दिया है, सपोज उसने 200 रुपए का नोट दिया है। जैसे ही आप एंटर करेंगे 31 रुपए कैश टू बी रिफंड, देखिए रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा। ओके करेंगे, एंटर किया और आपका बिल रेडी। देखिए काफी फास्ट वे में आपका बिल बन चुका है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ऐड किया आपने यहाँ पर, सिर्फ देखिए सीधा बिल आपने सिर्फ ऐड किया है यहाँ पे वाउचर में और आपका वाउचर ओपन हो चुका है। एंटर करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने पूछा जैसे 9891 9891989898। एंटर किया और यहाँ पर कस्टमर का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं आपने रखा। F2 किया। अब जो भी आइटम है आपके वन बाय वन स्कैन कर लिया आपने। जैसे कि यहाँ पर मैं स्कैन करता हूँ, ये आइटम आपके आ चुके हैं। F2 प्रेस करेंगे सीधा विंडो आ जाएगी पेमेंट की। अब कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है कार्ड से कर रहा है तो आप यहाँ पर जीरो प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कार्ड पे आ जाएगा। ओके करेंगे, सेव किया, आपका बिल रेडी। ये ऑप्शंस भी आप अगर स्किप करना चाहें तो ये ऑप्शंस भी स्किप कर सकते हैं। सीधा सेव करते ही आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको और फास्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने कस्टमर का नाम डाला, सिर्फ नाम डाल दिया। और यहाँ पर अगर आप स्कैन करेंगे, सेव किया F2, अब देखिए सीधा डायरेक्टली प्रिंट हो गया। तो कुछ लिमिटेड बेसिकली इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ एंटर की वाउचर में और आपकी जो बिल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, इनवॉइस प्रिंट हो चुका है, आप कस्टमर को बिल दे देंगे। इसके अलावा जो भी कस्टमर आपका रिपीटेड है, जैसे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो ये मेरे कुछ कस्टमर हैं। अब देखिए फर्स्ट बिल में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट बिल में ये अभी पोल डिस्प्ले की एरर इसलिए शो कर रहा है बिजी, क्योंकि मैंने पोल डिस्प्ले फुल्ली कॉन्फ़िगर नहीं की है। तो पोल डिस्प्ले आपकी पूरी कॉन्फ़िगर होती है तो ये वार्निंग आपकी शो नहीं होती। जैसे मोबाइल नंबर है 8802969696, नाम है राहुल राघव। अब देखिए मैं जब ऐड करूंगा और कोई कस्टमर मेरा रिपीटेड है तो मैं सिर्फ यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालूंगा 8802969696। एंटर करूंगा, सीधे उसकी डिटेल जो है बिजी पिक कर लेगा। F2 प्रेस करेंगे, आइटम्स को स्कैन कर लेंगे वन बाय वन। और F2 प्रेस करेंगे सीधा जो है यूपीआई से अगर पेमेंट कर रहा है तो पेटीएम कर रहा है या गूगल पे कर रहा है बस सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, बिल रेडी। तो काफी फास्ट वे में जो आपका इनवॉइस है वो क्रिएट हो जाएगा।
इसके साथ साथ स्कीम आपको अप्लाई करनी है। अब मैं आपको कोई और यूजर जो है, सबसे पहले स्कीम अप्लाई करते हैं। तो एडमिन से मैं बिजी को ओपन कर लेता हूँ दोबारा, सुपर यूजर से, और मुझे कोई स्कीम अप्लाई करनी है। तो स्कीम के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे, फीचर ऑप्शंस में इन्वेंटरी में जाके सबसे पहले इनेबल स्कीम, इस फीचर को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद सेव करेंगे, और इसके बाद मास्टर में जाएंगे और स्कीम कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि आपकी आइटम की लिस्ट में आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये मेरे कुछ आइटम्स हैं, इसमें सपोज एक आइटम ले लेते हैं कि आइटम है आपका टेबल फैन 1000145। ये आइटम का कोड है टेबल फैन। देखिए टेबल फैन के साथ आपका सपोज एक टेबल फैन के साथ यहाँ पर एक 1 लेयर अरहर दाल 500 ग्राम फ्री है। तो मुझे स्कीम बनानी है, सपोज एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे जाएंगे, स्कीम्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप दिवाली ऑफर, जैसे कि अगर होली ऑफर, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं नाम रखेंगे, एंटर कर देंगे, दिवाली ऑफर। अब मैंने यहाँ पर दिवाली ऑफर रखा, और कोई टाइम आपको बताना है कि किस डेट से किस डेट तक ये स्कीम चलेगी। इसके बाद अगर आपको लगना है कि लगाना है कि टाइम बताना है, यहाँ पर स्टार्ट टाइम इतने बजे से स्टार्ट होगी, इतने बजे तक खत्म होगी। जैसे बोलते हैं ना कई बार कि 9 बजे से 10 बजे तक की सेल है ना, तो आप टाइम भी बता सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स, सेल्स पे स्कीम लगेगी, सेल्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप स्कीम अप्लाइड ऑन आइटम वाइज, और यहाँ पर टाइप बताएंगे। जैसे कि सपोज आपको डिस्काउंट देना है, हर आइटम पे आपको 5% डिस्काउंट देना है या 10% डिस्काउंट देना है, तो आपने यहाँ डिस्काउंट किया, डाउन एरो पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप जो है ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम ग्रुप। तो जैसे कि आइटम ग्रुप सेलेक्ट किया, डिस्काउंट, और मैंने कहा कि जो 3 लेयर के जितने भी आइटम हैं उन पे 1 क्वांटिटी से ऊपर डिस्काउंट लग जाए 10%, और उसको जो एग्जिस्टिंग है उसको ओवरराइड करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, और इसके बाद आप सेव कर देंगे स्कीम को। अब देखिए जैसे ही मैं आइटम पे ऐड करूंगा, सेल्स वाउचर ऐड करता हूँ, यहाँ पर आपने आइटम सेलेक्ट किया, अब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका 10% डिस्काउंट जो है यहाँ पर लग चुका है। कोई दूसरा आइटम पिक करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 3 लेयर के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का ले लेता हूँ, तो देखिए आपका डिस्काउंट नहीं आया, 0% डिस्काउंट है। बाकी आप जैसे ही 3 लेयर का कोई आइटम भी पिक करेंगे, जैसे 3 लेयर का कोई भी आइटम पिक करेंगे, यहाँ देखेंगे आप ऑटोमेटिकली आपका 10% डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाएगा। और इनवॉइस में भी आपको ये शो होगा कि टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला, टोटल सेविंग देखिए 19 रुपए शो हो रहा है। इसके बाद स्कीम थोड़ी और अप्लाई करते हैं कोई और। तो जैसे दिवाली ऑफर की जगह अब मैं दूसरी स्कीम अप्लाई करता हूँ, जैसे कि होली सेल। यहाँ पर मैं दोबारा डेट बताता हूँ, 1 से 31 मार्च। और इस बार जो मेरी स्कीम है वो आइटम बेस्ड है। आइटम बेस्ड मतलब कि अगर कोई ये आइटम खरीदता है, 3 लेयर अरहर दाल एक आइटम खरीदता है, तो एक आइटम फ्री, डिस्काउंट फ्री क्वांटिटी मतलब एक। अब यहाँ पर मैं स्कीम जो है अप्लाई कर देता हूँ इस पे। अब पुरानी जो स्कीम है, अब देखिए मैंने यहाँ पर आइटम जो है 1000100, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी स्कीम लगानी है, होली स्कीम। तो यहाँ पर देखिए एक आइटम ऑटोमेटिकली फ्री हो गया, क्योंकि इस आइटम पे 2 स्कीम थी, तो ये मेरे से बिजी पूछ रहा था कौन सा आपको स्कीम इस पे अप्लाई करनी है। चेक स्कीम पे जाके आप देख भी सकते हैं कौन सी स्कीम आपने अप्लाई की है। इसके अलावा किसी दूसरे आइटम पे यही सेम स्कीम मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि होली सेल्स पे अगर मैं 10145, ये आइटम है मेरा 1000145, इस पे एक आइटम पे एक आइटम फ्री, सेव किया। अब मैं सेल वाउचर पे आपको दिखाता हूँ, तो 1000145 एंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली आपका आइटम जो है फ्री हो गया।
तो रेड कलर में आ जाता है जब स्कीम अप्लाई हुई है। इसके अलावा बाय वन गेट वन स्कीम आपको लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाय वन गेट वन, 1 से 31 मार्च तक सेल्स पे ये स्कीम लगानी है। और यहाँ पर आप लगाते हैं सेम आइटम, तो 100,045, और एक आइटम के साथ एक आइटम, ये मैंने बाय वन गेट वन तो बता दी थी आपको। एक दूसरा आइटम अगर फ्री करना है तो जैसे कि इस आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री। आप देखिए जब आप बिल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री, तो यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइटम आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी आपकी, तो डिस्प्ले में आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अब कुछ मल्टीपल रिपोर्ट्स में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यूजर के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन हुई है, तो आप जो है यूजर की ट्रैकिंग लिस्ट देख सकते हो, किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की है। तो आप चेक लिस्ट में जाके ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट देख सकते हो कि सोनू ने कितनी सेल की है, और देखिए एडमिन ने कितनी सेल की है, यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा अकाउंट समरी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो अकाउंट समरी में काफी सारी रिपोर्ट अवेलेबल हैं, जैसे सेटलमेंट डिटेल में आपको दिखाता हूँ, यूजर वाइज ऑल सेटलमेंट मोड। तो एडमिन ने कितनी सेल की है या फिर सोनू ने कितनी सेल की है, तो देखिए यहाँ पे सोनू की डिटेल आ जाएगी। तो यूजर वाइज डिटेल आप देख सकते हैं किस यूजर ने कितनी सेल की है। इसके बाद सेटलमेंट डिटेल में समरी में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको पता लगेगा कैश के थ्रू कितनी सेल हुई है, CC1 मतलब सेटलमेंट मोड में 1 में कितनी हुई है, सेटलमेंट 2 में कितनी हुई है। इसके साथ साथ सेटलमेंट समरी, सेटलमेंट डिटेल आप सीरीज वाइज देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि टोटल लास्ट में बैलेंस आ रहा है, कि कैश में टोटल कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, और कार्ड से कितनी रिसीव हुई है, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से। यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही है। सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, और कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी किस मोड में रिसीव हुई है पेमेंट। इसके अलावा स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं। तो स्टॉक स्टेटस में आप देख सकते हैं कितनी स्टॉक अवेलेबल है करंटली अभी, ओके, गोडाउंस में, आपकी स्टोर में। इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री समरी आप देख सकते हैं। स्कीम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कौन सी स्कीम जो है आपकी, जैसे बाय वन गेट वन या फिर दिवाली ऑफर, आपकी जो स्कीम है वो कितने वाउचर्स में यूज हुई है, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा सेल्स के रजिस्टर, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं। सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट आइटम वाइज, पार्टी वाइज, मंथली, क्वार्टरली, तो आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। देखिए कितनी सेल जो है टोटल अभी हुई है किस आइटम की, ग्राफिकल रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है। डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं इस आइटम की सेल जो है किस मंथ में कितनी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो चेकलिस्ट में आप जाएंगे, या फिर MIS रिपोर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो अप्रैल मंथ में देखिए कैश फ्लो कितना हुआ है, और किस मंथ में कितना कैश फ्लो हुआ है, या बैंक का देखना चाहते हैं फंड फ्लो तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है यहाँ पे, कि आपको प्रॉफिट देखना है, बिल वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए लास्ट में प्रॉफिट शो हो रहा है, टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, इसकी परसेंटेज भी आ रही है, GP परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। और पार्टी वाइज देखना चाहते हैं, आइटम वाइज देखना चाहते हैं, तो आइटम वाइज देख सकते हैं। देखिए किस आइटम पे कितना प्रॉफिट अभी तक हुआ है। तो प्रॉफिट को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अवेलेबल है बिजी में। GST की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, GST समरी, GST की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, GST रजिस्टर हैं, तो काफी सारी रिपोर्ट हैं, आप इनको व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है।
इनको आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, बेसिकली फाइनल स्टेटमेंट। तो मल्टीपल रिपोर्ट आपको दिख जाती हैं बिजी में। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको वन बाय वन बताया। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, फीचर ऑप्शंस में जाके वन बाय वन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं जो आपके यूजफुल ऑप्शंस हैं। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि इनवॉइस आपके फास्टली सेव हों। इनवॉइस आप जो भी रखना चाहते हैं, तो 3 बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको बिजी प्रोवाइड करता है। एडवांस फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि ये देखिए, ये स्लिप है 3 इंच का स्लिप, तो आप जिस फ्लिप पे या फिर हाफ पेज पे या A4 शीट पे इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिजी से डायरेक्टली। बारकोड की प्रिंटिंग आपको करानी है तो आपको एड ऑन में जाना है और आइटम बारकोड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करनी है बारकोड, और आप लेबल को कॉन्फ़िगर करके चिपका सकते हैं आइटम के ऊपर। तो आज का टॉपिक जो है ओवर होता है। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 टाइम 82 आपको डायल करना है। support@busy.in ये हमारी सपोर्ट की ईमेल आईडी है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आपको फेस होता है बिजी में। थैंक यू वेरी मच। सो गुड बाय टू ऑल। आज का वेबिनार हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।